हेलो एवरीवन, डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज 28 मई, आज अपना डे है 13। तो ये करंट अफेयर इम्पोर्टेंट है आपके सभी उन एग्ज़ाम के लिए जिनके अंदर जीके या करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, जैसे कि एसएससी, रेलवे, DSSC और जितने भी वनडे एग्ज़ाम है उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। आइए सबसे पहले देखते हैं क्या टॉपिक है। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है नाटो बॉर्डर नेशन प्लान ड्रोन वॉल अगेंस्ट रशिया। रशिया के अगेंस्ट एक ड्रोन वॉल बनाना चाह रहा है नाटो। ठीक है, 6 नाटो कंट्रीज जैसे फिनलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया आर प्लानिंग टू द बिल्डिंग बिल्ड ए कंट्रोल ड्रोन डिफेंस सिस्टम बिकॉज इनक्रीज सिक्योरिटी वरीज टेंशन बॉर्डर इन रशिया। ये रशिया से सारे जितनी जो 6 कंट्री है ना, ये रशिया के साथ बॉर्डर शेयर करती है। इस वजह से उन्हें दिक्कत है बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए, तो वो अपना ये ड्रोन वॉल बनाते हैं। ड्रोन देखा ना आपका, हवा में उड़ता है, ऐसे होता है, 4 पंख होते हैं इस तरह। ठीक है, ऐसे होता है। और इसकी ना एक वॉल बना, दीवार खड़ी करना चाहते हैं ताकि उन्हें सारी चीज़ें नज़र रख सके, उनकी मिलिट्री को लेकर और ड्रग ट्रैफिकिंग को लेकर। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपको शायद यहाँ पे नज़र आ रहा है, जूम कर देता हूँ, देखिए मेरा फिनलैंड ये आपको नज़र आ रहा है। देखो ये फिनलैंड है, एस्टोनिया, लातविया, ठीक है, लिथुआनिया, ये रशिया के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं यहाँ पर। इस वजह से वो चाह रहे हैं कि ऐसा हो जाए। नाटो के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, नाटो का ये आपको फ्लैग दिख रहा है यहाँ पर इस तरफ। ठीक है, ये लोगो है और नाटो ये कंट्री है, मेंबर है। नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, शॉर्ट में इसको ऐसे लिखते हैं। 4 अप्रैल 1949 को इसकी शुरुआत हुई थी, इस्टेब्लिश हुआ था या फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, टाइप क्या है? ये मिलिट्री अलायंस है। मिलिट्री अलायंस क्या है? ये ग्रुप है जिसके अंदर कई सारे लोगों ने क्या कर रहा है, साइन कर रखा और उसी के साथ रहते हैं। नाटो के देश के ऊपर किसी ने हमला किया तो और उनके हेड ने बोल दिया अमेरिका का ये है। ठीक है, अमेरिका के अंदर ये नाटो। ऐसे ही रशिया का भी है और ऐसे ही इंडिया का भी। NAM नॉन अलाइन मूवमेंट जो है, जिसके अंदर कोई सी की तरफ भी नहीं जाएगा, ना नाटो की तरफ होगा ना वर्सा वर्सा एक्ट है वहाँ पे। ठीक है, जो कि रशिया का है, रशिया ने बना रखा है। इसके अंदर 32 क्या है, 32 स्टेट मेंबर है और इसकी जो लैंग्वेज है इंग्लिश और फ्रेंच के अंदर। जनरल सेक्रेटरी क्या है? जेंस स्टोलनबर्ग और नाटो मिलिट्री कमेटी है रॉब बोरे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नासा लॉन्च सैटेलाइट प्री फायर टू मॉनिटर एंड द मिटिगेट क्लाइमेट चैलेंज। ठीक है, क्लाइमेट चेंज के अंदर जो भी दिक्कत हो रही है उनको देखने के लिए। द अर्जेंट ग्लोबल प्रॉब्लम क्लाइमेट चेंज कंटिन्यू टू कॉल द न्यू साइंटिफिक डिस्कवरी। नासा ने क्या है, प्री फायर को लेके है। ठीक है, प्री फायर यानी प्री फायर का मतलब है पोलर रेडिएशन। ठीक है, इसके फुल फॉर्म में पोलर रेडिएंट एनर्जी इन द फार इंफ्रारेड। ठीक है, इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट। ये 25 मई के दिन मिशन स्टार्ट हो जाएगा। स्टेप बिगिन टूवर्ड द हो चुका है। ठीक है, प्रिडिक्ट कर रहे हैं ये नासा के वाले। नासा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, नासा के फुल में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इसके फुल फॉर्म में नासा की जो शुरुआत हुई थी 29 मई 1958। देखो 1958 में हमारा DRDO बना था। ठीक है, DRDO। और इसरो बना था हमारा 1969 के अंदर। देखो बहुत लेट बना था हमारा इसरो, इनके स्पेस एजेंसी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जिम्बाब्वे रोल आउट द वर्ल्ड न्यूएस्ट एंड द गोल्ड ब्लैक्ड करेंसी। देखो जिम्बाब्वे ने नई करेंसी चालू की है गोल्ड के लिए। ठीक है, तो इसका नाम है जिम्बाब्वे गोल्ड। ठीक है, इस करेंसी का नाम है। जिम्बाब्वे रिसेंटली ट्राई टू देयर इकोनॉमी बैक ऑन ट्रैक। अपनी इकोनॉमी को ट्रैक पर लाने के लिए न्यू करेंसी उन्होंने लॉन्च की जिसका नाम है जिम्बाब्वे गोल्ड एज द मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को फेलियर टू अर्ली करेंसीज इन दिस द 6th अटैम्प्ट टू 15 ईयर टू क्रिएट ए नेशन करेंसी। तो 6 अटैम्प्ट ले चुके हैं 15 साल के अंदर अपने अलग अलग करेंसी को लेकर। हमने भी करा था ऐसे अपनी करेंसी को लेकर। ठीक है, जिम्बाब्वे आपको नज़र आ रहा है, ये रहा। ये जिम्बाब्वे कौन सी कहाँ पर कॉन्टिनेंट है? ये अफ्रीका के अंदर आता है। ठीक है, इसके आसपास के देख आप मोजाम्बिक देख सकते हो, जाम्बिया, बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, और यहाँ पे मेडागास्कर है। इसकी कैपिटल जो है हरारे है। ठीक है, डॉलर चलता है यहाँ पर भी। ठीक है, करेंसी ऑफिशियली। यहाँ पे लैंग्वेज बोली जाती है शोना, इंग्लिश, त्वाश। ठीक है, एक्जोमोरे और भी है। इसके जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है एमरसन मैनगुआवा। ठीक है,
आगे बढ़ें तो विरूपाक्षी टेम्पल कोलैप्स की अपडेट, ठीक है। रेन कॉज द सालू मंटाप रिवीजन एट द विरूपाक्षी टेम्पल। ये विरूपाक्षी टेम्पल कर्नाटका के हम्पी के पास है, ठीक है। इन्होंने कोलैप्स किया है 31 मई के डिस्पाइट ऑफ द सीइंग रिपेयर की बात चल रही है, ठीक है। ऑलरेडी अंडर अभी ये बहुत सारी चीज़ यहाँ पे ESI आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो इसको देखो, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दोबारा कैमरा स्पीड विरूपक्ष टेम्पल के बारे में हिस्ट्री क्या बताती है इसकी। विरूपक्ष टेम्पल इसे हम्पी के अंदर है, कर्नाटक इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल स्टिल इन इंडिया। क्यों? इट वॉज बिल्ड 700 AD के टेम्पल बना था, डेडिकेट लॉर्ड शिवा के लिए डेडिकेट है। विजयनगर एम्पायर के में बनाया था, ठीक है, 14th सेंचुरी के। इट मेड बिग चेंजेस इन द मेड ऑफ द बिगर टेम्पल फेमस फॉर द गोपरा एंड द एलेबोरेट कार्विंग स्टोरीज। यहाँ पे स्टोरी है, माइथोलॉजिकल स्टोरी है, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा फेमस है। यूनिक फीचर क्या है? इंजीनियर द डार्क रूम ऑफ अ टेम्पल इज ए पिन होल। एक बहुत अंधेरे वाला पूरा एक कमरा, उसके अंदर जरा सा छोटा सा छेद, पिन होल कैमरा इफेक्ट इन द प्रोजेक्शन अप साइड एंड डाउन साइड पिक्चर इज अ गोपुरम। आप पिक्चर वगैरह लेते हैं, यूनेस्को हेरिटेज के अंदर है ये, ठीक है। और सर दिस वन बिल्डर विजयनगर आर्किटेक्चर अंडरस्टूड द, ठीक है, लोकस जॉइंट द टेक्निकल मार्वल्स एडवांस टू बिल्ड है मेथड, अलग अलग मेथड से बनाया गया है, ठीक है। साउथ के जो बनते हैं वो द्रविड़ होते हैं, ऊपर बनते हैं वो नागर शैली वाले होते हैं नॉर्थ की तरफ। कल्चर के बारे में देख लेते हैं। कल्चर वाले ट्रेडिशनली वेडिंग को, ईयर को, चैरिट फेयर, चैरिट मतलब रथ यात्रा, ठीक है, सेलिब्रेट किया जाता है बृहस्पति विरूपक्ष टेम्पल के आसपास, ठीक है। 1000 ऑफ पिलग्रिम्स यहाँ पर आते हैं घूमने के लिए, सेलिब्रेट करते हैं अलग अलग त्यौहार यहाँ पर जो होते हैं। आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट एक्सटेंड द आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे का टेन्योर। देखो मनोज पांडे का इन्होंने टेन्योर बढ़ा दिया है, 30 जून से था, ठीक है। दी न्यू टाइम 26 मई, अब 31 तक कर दिया इन्होंने, 26 तक का, अब उन्होंने 31 तक कर दिया, ठीक है। पांडे वास रिटायर 31 मई को, पहले उनको होना था 26 मई को, अब उन्होंने बस थोड़े दिन के लिए बढ़ाया, ठीक है। अब उनकी जगह और कोई आएंगे तो प्राइम मिनिस्टर डिड ही जी वेवर ध्यान दिंदा, ये क्या बता रहा है बस इनको ये देखो, इन्होंने टेन्योर बढ़ा दिया, जो 26 मई तक था उनका 31 मई तक कर दिया, ठीक है। आगे देखते हैं इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। देखो मनोज पांडे एक भारतीय सेना के जनरल थे जो 29वें वर्तमान सेना अध्यक्ष। उन्हें पहले से थल सेना अध्यक्ष, पूर्वी कमांडर, जनरल ऑफिसर, कमांडिंग इन चीफ और कमांडर ऑफ निकोबार कमांड के कमांडर के चीफ में चुना गया था, ठीक है, इसलिए। और इनकी जो जन्म हुआ था 1962 के टाइम पर हुआ था, ठीक है, नागपुर में। और वाइस चीफ द आर्मी स्टाफ रह चुके हैं, ठीक है, 2022 के टाइम पर ही रहे कुछ महीनों के आसपास, ठीक है। एजुकेशन इन्होंने इस कॉलेज से की थी, हाइट वगैरह बता रखी है इन्होंने ब्रांच, ठीक है। रामनाथ कोविंद और द्रौपदी मुर्मू के टाइम पर है ये। आगे बढ़ते हैं। देखो सेबी क्रैक डाउन टू द गेमिंग ऐप इन्वॉल्व इन अ वर्चुअल ट्रेडिंग। जो गेमिंग ऐप होती है वर्चुअली ट्रेडिंग करें। गेमिंग ऐप क्या कहते हैं, खरीदते हैं ना चीज़ों में पैसे वगैरह लगाती हैं, ठीक है, जैसे जूपी लूडो वगैरह, ये भी ट्रेड है एक तरह से, ठीक है, इस तरह की। तो सेबी ने क्या करा है, इनके ऊपर क्या करा है, कीपिंग क्लोजर आई, बहुत ही नज़र तरीके से देख रही। फैंटेसी गेम होते हैं जैसे ड्रीम 11 वगैरह, इनके वर्चुअली ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इज द रियल शेयर प्राइस ऑफ द मिमिक स्टॉक, ठीक है, छोटे छोटे स्टॉक वगैरह में ये करते थे। तो सेबी ने इसको रेगुलेट करता है पूरी वर्चुअली गेम को लेके। सेबी के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। देखो सेबी का नाम था सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या है इसका मतलब, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका नाम है पूरा, ठीक है। फर्स्ट इस्टेब्लिश हुआ था ये 1988 के टाइम में, लेकिन ये गवर्नमेंट बॉडी नहीं था ना, ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं था, ये बाद में बनाया गया था। कब बनाया गया था, इसके लिए एक एक्ट आया था 1947 के टाइम पर, इसके लिए एक्ट आया था, उस टाइम पे इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया था। 1992 के बाद इसको इस्टेब्लिश हो गया प्रॉपरली स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में, ठीक है। इसे भी एक्ट आया था 1992 के टाइम पर, पार्लियामेंट ने इसको स्टैट्यूटरी बॉडी का अधिकार दे दिया था, ठीक है। इसके अंदर सेबी इज ए मैनेज, इट्स ए बोर्ड मेंबर। कौन कौन बोर्ड मेंबर होते हैं, देखो द चेयरमैन हु अपॉइंटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट, एक चेयरमैन होता है, यूनियन गवर्नमेंट इसको अपॉइंट करते हैं। 2 मेंबर होते हैं जिनको फाइनेंस मिनिस्टर ही करते हैं, ठीक है। 1 मेंबर होता है जो आरबीआई से अपॉइंट करता है, ठीक है, आरबीआई का होता है। इस तरह का इसको मैनेज किया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, एंड थैंक यू।